वहां से ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हिंदुओं के पीएम कि अगर वो कहने लग रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं के पीएम है क्या, धर्मनिरपेक्ष पीएम नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष है तो उसका मंदिर में जाना बैन है क्या? वो लिखा हुआ है कहीं कि अगर धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री होगा तो नहीं जाएगा? यही तो परिभाषा में गलती है आपकी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, पर जब वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास बोलते हैं तब आपके कान बंद हो जाते हैं, तब आप नहीं सुनते। जब वो बात करते हैं सबकी, जब वो लाभार्थियों में सबको देते हैं, जब वो आवाज सबको देते हैं, सड़क सबके लिए बनाते हैं, जल सबको भेजते हैं, बैंक अकाउंट सबके खुलवाते हैं, उसमें जाति धर्म नहीं देखते, तब आपके कान बंद हो जाते हैं। पर जब वो मंदिर में अपनी आस्था के लिए चले जाते हैं तब आपको धर्मनिरपेक्षता याद आती है, तब आप कहते हैं देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, वो हिंदुओं का है बस। अरे तब नहीं याद आया था जब वो सबके लिए काम कर रहे थे। इस मानसिकता से बाहर निकलिए। भारत निकल चुका है, ये इंडिया अलायंस वाले बच गए हैं बस। भारत तो तय कर चुका है। अखिलेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि भैया भ्रम में है, भारत की बात करना उसमें कोई गलती नहीं है। और INDIA क्या है उसका एहसास आपको 4 जून को होगा, ऐसे क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव जी? वो कह रहे हैं कि लड़खड़ा गए हैं 6 चरणों में। देखिए हिमानी जी, सिद्धार्थ जी, एक बार जरा राहुल अवाना जी का ओपनिंग कमेंट। अलायंस कह रहे हैं। हाँ, एक बार आ रही हूं, फिर आप काउंटर रिएक्शन दीजिएगा। राहुल जी। मैडम अभी भैया कह रहे हैं कि मोदी जी सनातन धर्मी है। मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे सेंट्रल हाउस पे से पैसे कई सौ करोड़ रुपए ले, जब इनका धर्म कहाँ जाता है इनका? अब इन्हें दिख रही है सरकार जा रही है। 4 तारीख को इनकी, मैंने तो सिकंदराबाद में रैली में गई, इनकी हवा निकट गई है। 16 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति ने न दोगे, अब किसान को भी मिलेंगे, आम आदमी को भी मिलेंगे। आने वाली 4 तारीख को सरकार जा रही है, कुछ कराना हो देश में। एक बार मोदी जी से कहते मणिपुर भी चले जाते। इतने दिन से मणिपुर चल रहा, 2 दिन का कैंप है मणिपुर में करते, कितने अच्छे लगते। अब हाँ, हिंदू ने बहकाने के लिए हम अपने भगवान के पीछे दुबकते हो मिस्टर मोदी जी। तुम्हें जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले 4 तारीख को थारे जितने भी हवाई झूठे वादे थे, चाहे 2 करोड़ नौकरी का हो या 15 लाख अकाउंट का हो, तुमने कुछ नहीं करा। अपने 2 दोस्तन का पूर्ति करी तुमने। हिंदुत्व का हमें सर्टिफिकेट मत दो। सही कह रहे भैया, अभी आपकी 1980 से पार्टी बढ़ी, हमारे बड़े बूढ़े तो अंग्रेजन से भी लड़े। और तुम्हारे जब तुम्हारे कद्दावर नेता है वे अंग्रेजन की गुलामी करे उनकी। हमारे बड़े बूढ़े ने शहादत दी है इस देश को। जवाब ले लेती हूं, फिर मैं चंद्र प्रकाश जी का रुख करूंगी। सिद्धार्थ जी। अरे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी आए हैं, वो बात कर रहे हैं कुछ यही बात, थोड़ा सा ज्ञान तब भी दिया करो ना जब फतिया पढ़ने जाते हैं, तब सारा ज्ञान अंदर चला जाता है। उनको नहीं बताते। जब तुम जाकर गैंगस्टर्स पर आपके नेता जाकर बोलते हैं और उनके वहां फतिया पढ़ते हैं, वो किसको मैसेज देने के लिए पढ़ते हैं? पर आपका मौका नहीं लगेगा इस पार्टी में, क्योंकि सैफई परिवार से नहीं हो, ध्यान रखना। दूसरी बात कह रहे थे 1980 के बाद हम आए हैं। आप कब आए? आप आजादी के पहले से हो क्या? अरे आपका ना आगा ना पीछा, ना इस देश में कोई अस्तित्व। तो हम 1980 से आए, आप अंग्रेजन से लड़ रहे थे, अखिलेश भैया अंग्रेजन से लड़ रहे थे। कमाल बात कर रहे हैं। हमारे लोहिया जी भी आजादी की लड़ाई लड़े हमारे। अरे कांग्रेस तो है ही अंग्रेज, गठबंधन किससे है? कांग्रेस तो है ही अंग्रेज, अंग्रेजन से गठबंधन करके और बात कर रहे हैं अंग्रेजन की। कमाल बात कर रहे हैं भैया। हमने इस अंग्रेजन वाली बात से बाहर निकलो। आपके नेता ने भी बोल दिया था कि चिरकुट है, थोड़ा सा बाहर निकलो। 1857 की क्रांति करी हमने, ठीक है। 1857 क्रांति के नायक हमने उनसे पेंशन ली। किसने? अखिलेश भैया ने। किसने करी क्रांति? हमने 1857 की क्रांति मेरे से करी हमने। गूगल कर लेना जरा, धन सिंह कोतवाल है। हाँ, अखिलेश भैया गए थे 1857 में क्रांति करने। क्या बात करते हो भैया? ठीक है, मोदी जी थे, मोदी जी हिंदुओं को बचा रहे थे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब एक बार चंद्र प्रकाश जी और संजय मिश्रा जी, फिर अश्विनी मिश्रा जी का रुख करूंगी। मोदी जी थे बचाने वाले। ठीक है। अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन चंद्र प्रकाश जी देखिए, ध्यान यात्रा करने पर चुनाव मतलब चुनावी कानून के तहत तो कोई इस तरह से कोई भी ऐसी रोक नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, विपक्ष को यह भी आपत्ति है कि भैया आप लोग बार बार उस जगह का जिक्र कर रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर 3 दिन ध्यान लगाया था। आप तुलना कर रहे हैं मोदी जी की उनसे। वो कह रहे हैं कि ये तुलना भी नहीं की जानी चाहिए, ये गलत है।
नहीं, किससे तुलना कर रहे हैं, समझा नहीं मैं आपका प्रश्न। स्वामी विवेकानंद जी की तुलना मोदी। स्वामी विवेकानंद से तुलना मैं क्यों नहीं कराऊंगा, मुझे भी करवानी चाहिए। आप लोगों में भी अगर थोड़ी भारतीयता बची हो तो स्वामी विवेकानंद से कुछ सीखिए। स्वामी विवेकानंद से इस भारत के हर नागरिक को सीखना चाहिए। अगर मैं उनसे तुलना करता हूं कि मैं स्वामी विवेकानंद जैसा बनना चाहता हूं तो ये मेरी अच्छी बात है। आपने नहीं सीखा। अगर आपने सीखा होता तो आज आप ये घृणा नहीं दिखा रहे होते। नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के नाम पर ये घृणा आपकी क्यों आ रही है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यही शिकागो में विवेकानंद जी अपने स्पीच में कहे थे कि हम उस देश से आते हैं, इसीलिए आपने स्वामी विवेकानंद को तो हमने रखा, स्वामी विवेकानंद का नाम हम लेते हैं। आप बोलिए ना, करेंगे इस आपने बात तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद से घृणा तो आज सामने है हमारे लिए। शिक्षा की जरूरत है, आप कहते हैं पूजा कर लो, क्यों नहीं कर ले? कर रहे हैं। क्यों नहीं कर ले पूजा? का विरोध विवेकानंद क्यों नहीं कर रहे? आप बताएंगे कि हम पूजा नहीं करें? वही पे लेकर जा रहे हैं। कांग्रेसी बताएंगे कि इस देश के हिंदू पूजा करें या नहीं करें? किस चीज का कांग्रेसी तय करेंगे। जी को भी उन्होंने नहीं बता। कांग्रेसी चाहते हैं कि हिंदू इस देश के दरगाह पर जाए। आत्मा रो रही होगी जब नरेंद्र मोदी वहां बैठे होंगे। कांग्रेसी अब तय नहीं करेंगे इस भारत का एक हिंदू दरगाह पे जाएगा या दूसरी बात। कांग्रेसी भूल जाए जी, भूल जाए कांग्रेसी अंग्रेजों के ये गलत नहीं है, संवैधानिक रूप से कांग्रेसी अब ये तय नहीं कर सकते कि इस देश का हिंदू अपनी आस्था को कैसे प्रकट करेगा। 500 कैमरे लगाए गए हैं। 500 कैमरे नहीं, हम 1000 कैमरे लगाएंगे। सुनिए ना, अब एक सेकंड रुक जाइए, संजय जी, एक सेकंड, चंद्रप्रकाश जी और संजय जी, रुकिए। जब कल सरेंडर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जाएंगे, सुनिए ना, एक सेकंड, चंद्रप्रकाश जी, मैं आपको रोक रही हूँ। संजय जी रुकिए ना, संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, संजय मिश्रा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ में जो मिश्रा जी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण और वो तमाम चीजें वहां पर गिनवाते हुए नजर आए, लेकिन आपको ये प्रचार यहाँ पर लग रहा है, मुझे ये बताइए, ये तो हमारी हिंदू संस्कृति में है ना, हिंदू मान्यता में ये पूजा पाठ योग साधना ये तो हर दिन का है ना। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इतने कैमरे पहुंच गए, कल सरेंडर करने के लिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल, उनके पीछे भी जाएंगे ना कैमरे, उनके पीछे भी तो जाएंगे कैमरे। वो अलग बात है कि दिल्ली की जनता चाहे त्राहिमाम कर रही हो, पानी को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर तस्वीरें आ रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन उस जेल जाने को मुद्दा बनाते हैं कि मैं तानाशाही के खिलाफ जेल जा रहा हूं, तब भी तो कैमरे जाएंगे ना मीडिया के साथ। राहुल गांधी कहीं जाएंगे तो उनके पीछे भी जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे तो उनके पीछे भी जाएंगे, फिर वो कैमरे जाएंगे, लेकिन उसके साथ ये अगर देखिए अखिलेश यादव की सभा में भीड़ नहीं, 5 लोग नहीं पहुंचे। अब जब नहीं होगी तो नहीं होगी ना, अब ऐसा कौन सा एंगल लेकर आ जाएंगे कि भीड़ दिखा दे। हाँ। लेकिन यदि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो उसके साथ क्या दिखाए, कैमरा क्यों पहुंचेगा? अब दिखाओ निगेटिव, किसमें जा रहे हैं, देखो दारू के घोटाले में जा रहे हैं, अच्छा है, इसलिए ये ठीक है। नरेंद्र मोदी जी कहें कि दारू घोटाले में नहीं जा रहे हैं, देवदूत हैं। अच्छा तो क्या बोले, क्या भगत सिंह हैं, सुन तो लीजिए, ये नरों के नहीं, नरेंद्र मोदी सूरों के नेता हैं। बताइए इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप भी हिंदू हैं, आप जरा बताइए, नरेंद्र मोदी देवता है तो एक मान लो, मैं देवता नरेंद्र मोदी को यही बताती है, और सूरों का देवता मान लो, और इनका संबित पात्रा क्या बोल रहा है उड़ीसा में, जगन्नाथ भक्त है नरेंद्र मोदी का। तो उन्होंने क्या ये बताइए क्या है, ये बताइए क्या है, उसको किसने सही कहा भाई? इसके राष्ट्रीय देखिए वो शायद किसी ने भी सुना होगा तो उसको ये लगा होगा कि ये क्या कह रही है। दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।